क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा विलेन एक संत भी हो, या फिर घोर अंधकार से भक्ति का सबसे शुद्ध प्रकाश जन्म ले? आज हम अहंकार, दर्द और आखिर में मोक्ष की एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं। यही तो वो सवाल है जो हमें रावण के सबसे बड़े विरोधाभास तक ले जाता है। एक ऐसा असुर सम्राट जो किसी तरह भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए समझते हैं। तो इस जटिल किरदार को समझने के लिए हमें पहले उसके दो चेहरों को देखना होगा, दो ऐसे पहलू जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, एकदम जुदा। तो देखिए, एक तरफ था वो रावण जो एक तानाशाह था, अपनी बेहिसाब ताकत के नशे में चूर, तीनों लोकों का स्वामी। और दूसरी तरफ एक कलाकार, एक कवि जिसने भक्ति का ऐसा भजन रचा जो आज भी सदियों बाद भी गूंजता है। मतलब शक्ति और साधना, ये दोनों ही पहलू एक ही इंसान में थे। कमाल है। और इस विरोधाभास की कहानी असल में तब शुरू होती है जब रावण का अहंकार एक ऐसी दिव्य चट्टान से टकराता है जिसे वो हिला तक नहीं सकता। अपने पुष्पक विमान में उड़ता हुआ अपनी शक्ति के शिखर पर रावण को लगता था कि वो अजेय है, उसे भला कौन रोक सकता है। लेकिन फिर कैलाश पर्वत पर उसका सामना एक ऐसी शक्ति से हुआ जिसे वो पार नहीं कर सका। उसका रास्ता रोक दिया गया। अब देखिए, बात सिर्फ रास्ता रोके जाने की नहीं थी। शिव के द्वारपाल नंदी ने बहुत विनम्रता से उसे रुकने को कहा, लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने नंदी के वानर जैसे रूप का मजाक उड़ा दिया, और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। मजाक का वो एक पल, उसी एक पल ने एक ऐसे शक्तिशाली श्राप को जन्म दिया जिसने रावण की पूरी किस्मत हमेशा के लिए लिख डाली। नंदी ने साफ साफ कह दिया, सुन रावण, जिन वानरों का तू मजाक उड़ा रहा है ना, वही तेरे पूरे कुल के विनाश का कारण बनेंगे। सोचिए, यहीं से कहानी का रुख बदल गया। इस श्राप से तिल मिलाकर रावण का अहंकार अब अपनी सारी हदें पार करने वाला था। अब मंच तैयार था शक्ति की एक असली परीक्षा के लिए। पीछे हटना तो रावण ने कभी सीखा ही नहीं था। गुस्से में आके उसने ऐलान कर दिया कि वो उस पर्वत को ही जड़ से उखाड़ फेंकेगा जो उसका रास्ता रोक रहा है। जरा सोचिए, अपनी 20 भुजाओं की पूरी ताकत लगाकर वो स्वयं देवताओं के निवास कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश करता है। ये था उसके अहंकार का स्तर, उसकी हिमाकत की हद थी ये। और एक पल के लिए तो ऐसा लगा भी कि वो कामयाब हो जाएगा। उसकी राक्षसी शक्ति के नीचे वो महान पर्वत कांपने लगा, डगमगाने लगा। ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि ने अपनी सांसें थाम ली हों। लेकिन तभी भगवान शिव ने बस अपने पैर का अंगूठा जमीन पर दबा दिया, और बस ये कुछ ऐसा था जैसे एक मोमबत्ती की लौ सूरज को चुनौती दे रही हो। नश्वर शक्ति और दिव्य इच्छा के बीच का फासला एकदम साफ हो गया। उस एक अंगूठे के भार से रावण का शरीर और उसका अहंकार दोनों चकनाचूर हो गए। लेकिन इस टूटे हुए अहंकार के मलबे से कुछ ऐसा खिलने वाला था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, भक्ति। पर्वत के नीचे उसकी 20 भुजाएं कुचल गईं, और उसके मुंह से जो दर्द भरी दहाड़ निकली उसने तीनों लोकों को कंपा कर रख दिया। और तब जब वो पूरी तरह से बेबस था, दर्द में डूबा हुआ, तब रावण को अपनी गलती समझ आई। उसने प्रार्थना शुरू की, और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। 1 साल, 10 साल, 100 साल भी नहीं, बल्कि पूरे 1000 साल। जरा सोच कर देखिए, 1000 साल तक लगातार उस असहनीय दर्द में तपस्या करना, ये होता है समर्पण का स्तर। और इसी दर्द से, इसी पीड़ा से जन्मा शिव तांडव स्तोत्र। भक्ति की ये शानदार रचना किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि असहनीय दर्द के बीच रची गई। ये हमें रचनात्मकता और पीड़ा के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताता है, नहीं? 1000 साल की इस अटूट तपस्या ने आखिरकार महादेव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी भक्ति ने उन्हें प्रसन्न कर दिया। और फिर 1000 साल बाद वो पल आया। भगवान शिव ने अपना अंगूठा उठाया और रावण को आखिरकार अपनी उस असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिल ही गई। शिव ने सिर्फ उसे मुक्त ही नहीं किया, बल्कि उसे एक नया नाम भी दिया। एक ऐसा नाम जो सीधे उसकी उस दर्द भरी दहाड़ से पैदा हुआ था जिसने ब्रह्मांड को कंपा दिया था। और वो नाम था रावण। तो अब वो सिर्फ लंका का राजा नहीं था,
वो रावण था, और उसकी भक्ति के पुरस्कार के रूप में भगवान शिव ने उसे अपनी अजेय तलवार चंद्रहास भी भेंट की। तो इस पूरी शक्तिशाली कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका सार क्या है? इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है? ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमेशा पतन की ओर ही ले जाता है। लेकिन सच्चा पश्चाताप और भक्ति, उसमें इतनी शक्ति है कि वो सबसे बड़े दर्द को भी कृपा में बदल सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या भक्ति का एक महान काम किसी की पूरी विरासत को, उसकी पूरी पहचान को बदल सकता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में जटिल लोगों को आखिर किस नज़र से देखते हैं।